अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका रहबर हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। आज हम नाइन्थ का मैथ्स सेकंड और लेसन नंबर 1.1 जिसमें पार्ट 1 हम हल करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और अगले सब बचे हुए सवाल दूसरे पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए 9 का ज्योमेट्री मैथ्स सेकंड 1.1 मश्क 1.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, दर्ज झेल अददी खत की मदद से फासले मालूम कीजिए। अददी खत की मदद से हमको क्या करना है? फासले मालूम करना है। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ पे एक बात आपको समझ लेना है कि ये अददी खत है, दिस इज़ द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है और इस पर ABCD जो लिखा हुआ है ना, ABCD ये पॉइंट है। पॉइंट जो है ये नंबर जो है पॉइंट को शो कर रहा है, ये नंबर पॉइंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हर पॉइंट को एक नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट है और इसके नंबर है। तो ये पॉइंट A है और उसका कोएफिशिएंट उसका कोऑर्डिनेट 1 है, B का कोऑर्डिनेट 2 है, C का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट, हाँ तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, A मुहद्दिद है और ये मुहद्दिद, और A का कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट याद रखेंगे आप, कोऑर्डिनेट। ओके, तो पॉइंट मुहद्दिद कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये याद रखिए कि जो नुकात हैं वो नुकात को जाहिर करने वाले जो अदद है वो उसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट याद रखेंगे। चलिए हम सवाल को हल करते हैं। हम सवाल हल कर लेते हैं यहाँ पे कि फासले मालूम करना है, डिस्टेंस BE मालूम करना है। B से लेकर E का डिस्टेंस मालूम करना है। पॉइंट B से पॉइंट E का डिस्टेंस क्या है? तो सबसे पहले हम पॉइंट B का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे। B के कोऑर्डिनेट क्या है? B का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2 और E का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? 2 है, क्या 5 यहाँ पे E का कोऑर्डिनेट 5 है। तो यहाँ से गौर कीजिए कि दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों नुकात है और इसके दोनों के कोऑर्डिनेट है मुहद्दिद है। ओके, तो मुहद्दिद में देखना है कि बड़ा मुहद्दिद कौन सा है? यहाँ पे 5 बड़ा है ना, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 से 5 ग्रेटर है, बड़ा है, इसलिए बड़े कोऑर्डिनेट से छोटे कोऑर्डिनेट को तफरीक करने का, बड़े मुहद्दिद से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करेंगे। यहाँ ये उसका रूल है, उसूल है। तो यहाँ पे आंसर आया 3। अब अगर गौर करते हैं तो B से लेकर E तक 1 2 एंड 3 दिख रहे हैं, 3 है यहाँ पे। तो जवाब 3 डिस्टेंस आया यहाँ पे। याद है कि यहाँ पे यूनिट यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 ही लिखेंगे बस। और दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका पहले और एक सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस JA मालूम करना है हमको, यानी हमको पता है J का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 है। J का कोऑर्डिनेट -2 है और यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट 1 है। अब इसमें दोनों में बड़ा कौन है? 1 बड़ा है। किससे बड़ा है? -2 से। -2 से 1 बड़ा है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस है। हमेशा अददी खत पे राइट साइड के जो अदद होंगे वो लेफ़्ट साइड के अदद से बड़े ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे -2 जो है वो लेफ़्ट साइड में अददी खत पर और 1 जो राइट साइड में। हमेशा पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होते हैं, याद रखिए। तो +1 पॉजिटिव है और -2 जो है वो नेगेटिव है ना। -2 है ना यहाँ पे, 2 यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए -2 से 1 बड़ा है यहाँ पे। तो मैंने कहा था आपको कि बड़े मुहद्दिद से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करना है। तो बड़ा मुहद्दिद यहाँ पे क्या है? 1 है। ओके, 1 से हम किसको माइनस करेंगे? छोटे कोऑर्डिनेट को। छोटा कोऑर्डिनेट क्या है? -2 है। छोटा मुहद्दिद -2 है। तो यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है। 1 + 2 कितना हो गया? 3। इत्तेफाक से ये जवाब भी 3 हुआ। वो कैसे? J से लेकर A तक, देखिए J से लेकर A तक 1 2 एंड 3 डिस्टेंस 3 आ रहा है। यहाँ पे भी आंसर 3 आ रहा है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि किस तरह से डिस्टेंस मालूम किए जाते हैं। तो आप डिस्टेंस मालूम करना सीख लीजिए। हम यहाँ पे डिस्टेंस हम PC मालूम करते हैं, डिस्टेंस PC। ओके, यहाँ पे देखिए P और C। P कहाँ है? ये है P का कोऑर्डिनेट क्या है? P का कोऑर्डिनेट है -4, है ना। थोड़ा मैं एक साइड उसको ले लूँ। और उसके बाद C है, C का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? 3। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पॉजिटिव अदद जो है हमेशा मनफी अदद से नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। तो 3 यहाँ बड़ा है, किससे? -4 से।
तो 3 में से -4 को माइनस करिए, माइनस होने की वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, ओके। ये माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। 3 में से माइनस कर रहे हैं हम, किसको माइनस करेंगे, -4 को, छोटे अदद को। तो 3 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आया आंसर 7। तो इस तरह से डिस्टेंस मालूम किए जाते हैं, आप मालूम करेंगे इस तरह से डिस्टेंस। अगर आपको अददी खत ना भी दिया जाए तो भी हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से कि अगर A का मुहद्दिद x और B का मुहद्दिद y हो तो डिस्टेंस AB मालूम कीजिए। डिस्टेंस AB मालूम करना है। A का मुहद्दिद x है और B का मुहद्दिद y है। वही बात इंग्लिश में कहेगी कि इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ x, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ x, A का कोऑर्डिनेट x है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज़ y, B का कोऑर्डिनेट y, देन फाइंड द डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AB मालूम करना है हमको। तो x जो है वो A का कोऑर्डिनेट है और y जो है ये B का कोऑर्डिनेट है, यानी कि मुहद्दिद है। तो यहाँ पर हमको खत नहीं दिया गया, सिर्फ मुहद्दिद दे दिया गया। तो मुहद्दिद से भी पता चलेगा हमें कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको मालूम क्या करना है, डिस्टेंस AB। हमको यहाँ पे डिस्टेंस AB मालूम करना है। हमको पता है यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए, एक 7 है और एक 1 है। तो हमको मालूम यहाँ पे 7 बड़ा है किससे, 1 से। दैट मीन्स y जो बड़ा है x से, y की वैल्यू 7 इज इक्वल टू y है ना। 7 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 7 है। तो y 7 बड़ा है x से। तो इसका मतलब ये होगा कि y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट से बड़ा है। तो यहाँ से हम y में से x को माइनस करेंगे, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटे कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, बड़े मुहद्दिद से छोटे मुहद्दिद को माइनस करेंगे, नफ़ी करेंगे। मुहद्दिद और कोऑर्डिनेट बात याद रख लीजिए, वर्ड भी याद कर लीजिए, इंग्लिश उर्दू मीडियम वाले खास तौर से। y माइनस एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, 7 है, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x का x इज इक्वल टू 1 है। तो कितना आंसर हो रहा है यहाँ पे, 6। तो डिस्टेंस AB कितना आया यहाँ पर, 6 आया। हो गया, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6। यहाँ लिख देंगे हम डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। अगर गौर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहा गया कि x इज इक्वल टू 6, x कोऑर्डिनेट 6 है एंड y कोऑर्डिनेट -2 है। यहाँ पे हमको डिस्टेंस AB मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस AB। A का कोऑर्डिनेट x है, A का मुहद्दिद x है और B का मुहद्दिद y। दोनों कोऑर्डिनेट में, दोनों मुहद्दिद में बड़ा कौन है, यहाँ पर बड़ा x है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 6 जो है वो 6 जो है -2 से बड़ा है। 6 जो है -2 से बड़ा है, इसका मतलब x जो है वो x जो है y से बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x में से यानी कि बड़े कोऑर्डिनेट में से, बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे। तफरीक करें तो 6 है इसकी वैल्यू, और ये माइनस को माइनस लिखेंगे, और ये y की वैल्यू यानी कि y इज इक्वल टू -2 है। तो इसको ब्रैकेट में लिखो -2 है ना, चूँकि माइनस है, डबल निशानी यहाँ पे टकरा रही है, इसलिए आपको क्लियर होने के लिए y माइनस को, आप पॉजिटिव को भी कॉस में लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे y है, माइनस वैल्यू होने की वजह से हम ब्रैकेट में लिख रहे कॉस। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, बीच में ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। और कितना आंसर आया यहाँ पर, 8। तो यहाँ आंसर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 8 आया। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर बाकी के सवाल तो आप कर सकते हो, बाकी के सवाल आप कल करना है, मतलब मीन्स इसके बच्चे हुए जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई जवाब ना आने पर आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछिए, तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। फिर x इज इक्वल टू, और बहुत ही ईजी है, आना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से डिस्टेंस हमको AB मालूम करना है। तो यहाँ से y बड़ा है कि x बड़ा, क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से 7 बड़ा है किससे, -3 से, है ना। इसका मतलब ये होगा कि y कोऑर्डिनेट बड़ा है x कोऑर्डिनेट से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y में से x को माइनस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैं बताया हूँ, तो ये इसलिए बताया कि y कितना है, यहाँ पर 7 है, माइनस की जगह हमने माइनस लिखा, x का कोऑर्डिनेट माइनस होने की वजह से हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉस में लिखेंगे। अब 7 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना, माइनस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 10, तो डिस्टेंस AB 10। तो डिस्टेंस इस तरह से हम डिस्टेंस मालूम करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मंदरजा झेल दी गई मालूमात की बिना पर बताइए कि
नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान में वाक़ है। कौन सा नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान में वाक़ है, और अगर वो कोलिनियर नहीं है तो फिर उसका बयान भी देना है। ओके, स्टेट सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच द पॉइंट इज़ बिटवीन द अदर टू। कौन सा नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान में वाक़ है, ये हमको डिस्टेंस दिए गए, इस डिस्टेंस की बुनियाद पे हमको बताना है। तो देखते हम किस बुनियाद पे कौन सा नुक्ता दरमियान में आता है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे हम हल। अब यहाँ पे देखिए 3 फासले दिए गए, 3 डिस्टेंस दिए गए, 3 में से 2 छोटे जो डिस्टेंस है उसकी प्लस करते हैं। पहले याद रखिए, पहले 2 छोटे डिस्टेंस की प्लस करेंगे, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस 2 छोटे, ये एक छोटा ये है और यहाँ पे 3 और ये 7 है, तो दोनों की प्लस कर रहे हैं हम, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 7 + 3, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया है ना। इसका मतलब डिस्टेंस पी क्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू। तो 2 डिस्टेंस की जमा अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो, 2 डिस्टेंस की जमा अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो, तो वो जो नुकात होंगे वो हम खती नुकात होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर। लेकिन उनका सीक्वेंस हमको याद रखना होगा, पी क्यू ये बड़ा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे याद रखिए कि ये जो शक्ल बना लेते हैं हम थोड़े इसके लिए समझ लेते हैं कि ये पी क्यू है, एंड में रहेगा पी क्यू, बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये पी क्यू। ओके, अब इसके 2 हिस्से हुए, एक पी आर और क्यू आर। इसका मतलब पी और आर, कहीं तो भी आर बीच में यहाँ पर कहीं तो भी होगा, पी आर एंड क्यू आर। इसका डिस्टेंस 7 है और ये 3 है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 10 है ना, 10 हो रहा है ना। तो इसका मतलब पी आर क्यू इस तरह से कोलिनियर होंगे या हमखती होंगे। तो नुकात पी आर क्यू हमखती नुकात है। कैसे नुकात हो, पी आर क्यू है, नुकात पी आर क्यू कैसे नुकात है, हमखती नुकात है ना। जब हमखती होंगे तो ही हमको दरमियानी नुक्ता मालूम कर पाएंगे, हमखती नहीं होंगे तो दरमियानी नुक्ता नहीं मालूम कर सकेंगे। ओके, यहाँ लिख सकते हम इंग्लिश में, अगर हमको स्टेटमेंट लिखना है तो पॉइंट्स पी आर क्यू आर कोलिनियर। यहाँ पे लिख लेंगे हम पॉइंट पी आर क्यू आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट है वो, कोलिनियर है। ओके, ये इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखे, उर्दू में सेंटेंस लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर उस एक बात याद रखना है कि उसकी सीक्वेंस जो है वो इस तरह से है, पी आर क्यू, ये सीक्वेंस है, याद रखेंगे ये सीक्वेंस। तो कौन सा नुक्ता बीच में रहेगा, आर। तो नुक्ता आर यहाँ लिखेंगे हम, नुक्ता आर नुकात किसके दरमियान में, पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है ना, दरमियान में कहीं तो भी वाक़ है। ओके, उसका डिस्टेंस दिया है और इस तरह से वाक़ हैं, ठीक है। नुक्ता आर जो है वो पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है। तो इंग्लिश में यहाँ सेंटेंस लिख लेते हैं, द पॉइंट पी लाइज बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड आर। पॉइंट पी कहाँ पे वाक़ है, पॉइंट पी लाइज बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड आर। तो ये जुमला जो है उर्दू वालों के लिए और ये सेम इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बयान दे सकते हैं। तो ये कोलिनियर हो गए। कोलिनियर कैसे हो गए, समझ में आया। यहाँ से हमने 2 फासलों की जमा तीसरे फासले के बराबर हो गई है, इसलिए नुकात पी आर क्यू कैसे नुकात है, हमखती नुकात है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट है ना। कोलिनियर पॉइंट क्या सीक्वेंस है उसका, पी आर क्यू, इस तरह से पी पहले फिर आर और क्यू, या क्यू पहले ले सकते हैं तो क्यू आर पी, बात वही है, क्यू आर पी या पी आर क्यू। ओके, लेकिन आर बीच में दरमियान में, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर और एक मिसाल लेके हम समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे कि इसमें डिस्टेंस दिए गए 3 डिस्टेंस है, 1 2 और 3 डिस्टेंस है। 3 में से सबसे जो छोटे डिस्टेंस 2 रहेंगे। तो कौन कौन से छोटे डिस्टेंस यहाँ पर है, ये देखिए सबसे बड़ा डिस्टेंस ये है ना, ये बड़ा है और ये छोटे है ना, ये 2 छोटे डिस्टेंस है। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 छोटे डिस्टेंस की प्लस करेंगे, मतलब कम डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 10 तो 8 के बराबर नहीं होता है,
10 जो है वो 8 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 10 होगा, लेकिन 10 8 के बराबर नहीं होता, तो इसके बराबर 8 नहीं हो सकता है ना। 10 और 8 एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे समझ में आ रही बात। तो यहाँ ये 10 हो गया इसका फासला, तो ये इसके 8 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस एस टी और डिस्टेंस आर टी की प्लस 10 हो रही है, और चूँकि बड़ा डिस्टेंस यहाँ पे 8 है, इज़ नॉट इक्वल टू, देखो मैं काट दे रहा हूँ इसको, नॉट इक्वल टू यानी कि इसके बराबर नहीं है डिस्टेंस आर एस। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि वो आर एस टी 3 जो नुकात है, देयरफॉर आर एस टी हाँ इज़ नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर यानी कि आर एस टी हमकती नुकात नहीं है। आर एस टी हमकती नुकात नहीं है। ओके, यहाँ पे हमकती नुकात नहीं है वो क्यों? क्योंकि दो छोटे फासलों की प्लस तीसरे बड़े फासले के बराबर नहीं आ रही है। ये इसको जांचने का तरीका ही है, तो इसलिए ये हमकती नुकात नहीं है। अब यहाँ पे बयान देते हैं कि हमकती नुकात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो छोटे फासलों की जमा तीसरे बड़े फासले के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जवाब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा कि देखिए दो छोटे फासले, देखो 7 और 9 और 16, ये बड़ा फासला है। ये दो छोटे फासले, दो छोटे फासलों की डिस्टेंस की हम प्लस करेंगे, सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। देखिए आंसर 16 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी के इक्वल हो गया। दोनों की प्लस जो है वो ए बी के इक्वल है। तो मतलब यहाँ फिगर बना लेते हैं और फिगर से हम समझ लेते हैं कि ए बी बड़ा डिस्टेंस है, ए और बी जो पॉइंट है वो एंड पर होंगे। इसका मतलब सी पॉइंट कहीं तो भी सी रिपीट भी हो रहा है, देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जहाँ पे रिपीट होगा वो दरमियान में आएगा। तो सी यहाँ पर इस तरह से सी यहाँ कहीं तो भी बीच में होगा, क्योंकि ए से लेकर सी का डिस्टेंस 9 है और सी से लेकर बी का डिस्टेंस कितना है 7 है ना। और एक टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 16। ओके, तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये नुकात जो है, ये पॉइंट जो है, इनका सीक्वेंस किस तरह से है। तो सी बीच में होगा, तो यहाँ बोल सकते हैं हम कि ए सी बी नुकात यहाँ पे कहेंगे हम नुकात ए सी बी हमकती नुकात है ना, हमकती है। कैसे हैं? हमकती है। ओके, ए सी बी हम कती हैं। कैसे हमकती हो? इस तरह से सीक्वेंस है उसका, आप ए सी बी इस तरह से हमकती है, ये सीक्वेंस है। ओके, तो यहाँ बोल सकते हैं हम पॉइंट ए सी बी, पॉइंट ए सी बी आर कोलिनियर होगा तो बिटवीन होगा वहाँ पे ना, बिटवीननेस होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि नुक्ता सी नुकात ए और बी के दरमियान में वाक़ है ना। यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंस लिख देंगे हम, पॉइंट जो है, पॉइंट कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी यहाँ पर दिख रहा है, पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में पॉइंट। ओके, तो इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं। बकिया सवाल जो है वो पार्ट 2 में देखिए इंशाल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।